पर सवाल ये है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब होने की वजह से कत्ल हो रहा है। आप किसी भी तरह के कत्ल को रिश्ते खराब होने की वजह से कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये रिश्ता खराब था इसीलिए गुस्से में आकर आवेश में कत्ल कर दिया? नहीं, कत्ल, मर्डर इज मर्डर। एब्सोल्युटली कोई भी क्राइम है और कत्ल जिसमें इतना ज़्यादा जघन्य अपराध हो, जहाँ पर टुकड़े करके और साजिश के तहत आप उसको छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे अपराधों को तो खुलकर बात होनी चाहिए। और किसी भी तरह का बचाव हम उसकी साइकेट्री को या किसी भी चीज़ को देकर हम कहीं ना कहीं इस तरह के क्रिमिनल्स को एक बचाव दिया जाता है। मुझे लगता है ऐसे बचाव की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, आपकी पत्नी पे या आपकी बहन पे गलत नजर है, तो आप पुलिस के पास जाइए, शिकायत कीजिए। अगर आपके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई ना हो तो आप सवाल उठा सकते हैं कि हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे, तो हमें ये करना पड़ा। लेकिन किसी भी हालत में आप मर्डर तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। तो जैसा कि वेद भूषण जी भी कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन करना है जो कहीं ना कहीं प्लान्ड हत्याएं हैं, प्लान्ड ये सारे क्राइम्स हैं उनको। मुझे एक और सवाल इसमें पूछना है डॉक्टर कक्कर, क्या ये सही है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में या अभी भी हमारे समाज में शायद इस तरह रिश्तों में जो समस्याएं आ रही हैं उनको पुलिस में जाकर जग जाहिर करना, लोग उससे बनिस्बत ये भी सोच लेते हैं कि कत्ल कर दो, खत्म कर दो, लेकिन अपने रिश्ते की जो समस्याएं उनको समाज में उजागर नहीं होने से बचते हैं? देखिए, एक तो मैं पहले आपने जो कहा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अगर आप पूरे पढ़ेंगे ना, जो बीमारियां आप सब देखेंगे कि यहाँ पे सब लोग बीमार हैं। तो ये जो बीमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, जो मैक्रो लेवल में आज की डेट में जो रिश्ते हैं ना, वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक हो गई है कि आदमी के पास कुछ जब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तीसरी बात ये है कि आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। चौथी बात यह है कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं कई बार, तो पुलिस कई बार आपको खुद ही वापस भेज देती है, चलो छोड़िए अभी घर में सब खुद ही संभाल लीजिए सभी। बट वो जब आदमी को लगता है कि यार पुलिस भी नहीं सुनेगी या कुछ हो जाएगा या नहीं होगा, वो एक डिस्पेयर हो जाता है। बट ये ऐसी चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। बट ये मैक्रो लेवल पे सोसाइटी में आपको ये आने वाले दिनों में अनफॉर्चुनेटली और दिख सकती हैं, और दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकती है। क्योंकि जिस तरह हमारे लोग, हमारी जो सोसाइटी की एक्सपेक्ट, देखिए बाहर आपको ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि वहां पे बच्चों को पता है 18 साल के बाद उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, उन्होंने पढ़ाई भी करनी है तो वो खुद करेंगे, अपने पैसों से करेंगे, उनकी डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से नहीं है। बट इंडियन कल्चर के अंदर आप जब तक 23-24 साल के MBA वगैरह नहीं कर लेते बाहर भी बहुत सारे ऐसे बारबेरिक मर्डर सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आते, मानसिकता इंसान की तो एक जैसी होती है। यहाँ पर तो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को भी मारते हैं, अगर आपके पड़ोसी ने भी शिकायत करती तो चाइल्ड ब्यूरो वाले आ जाते हैं और आपके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इवन अगर पेरेंट्स से बच्चे को कुछ डिफरेंस महसूस होता है कि वो आपकी जान लेने को आतुर हो रहे हैं, तो उन्हें उठाकर ले जाते हैं। बच्चा फोन कर सकता है। मैं एक बार ये कहा जा रहा है कि कैसे गुस्से में या आवेश में आकर ये हत्या की गई। ये शातिर प्लानिंग दोनों ही हत्याओं में कैसे थी, मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ। आज का जो हत्याकांड सामने आया, वहां पर आफताब ने शव से बदबू ना आए इसके लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया था। यहां पर हत्या के बाद घर को पेंट करा दिया गया कि पेंट की स्मेल की वजह से खून की या शव की स्मेल नहीं आएगी, उसकी बदबू नहीं आएगी। यहां टुकड़े रखने के लिए फ्रिज खरीदा था इन्होंने, जो घर का फ्रिज था उसमें ही शव के 6-10 टुकड़े करके उन्हें रख दिया, उन्हें बहुत दिनों तक रखा और उसके बाद एक एक करके डिस्पोज ऑफ किया। यहां पर सिर काटकर आफताब चेहरे से बात करता था, यह आप लोगों ने सुना। आज के इस हत्याकांड में अंजन का जो सिर था उसे फ्रीज कर दिया था। सोचिए, घर में उस सर को फ्रीज कर दिया और फिर उस सर को फेंका। यहां ये चीजें इसलिए बताना जरूरी है कि ये कैसे प्लानिंग के तहत, क्योंकि जब आज के इस हत्याकांड में जब बेटा दीपक, जो सौतेला बेटा था, वो गया घर में, तो यह भी बताया जाता है कि उसने पहले से ये कोशिश की कि घर में जो उसकी बहन है वो घर में ना रहे, जिससे कि वो जाकर जब कत्ल करे तो उसके बाद कत्ल के बाद सबूत मिटा भी सके। अब मेरा सवाल यह है वेद भूषण जी कि ये